हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट, है ना। हम कर रहे थे आवर बुक स्नैपशॉट्स चैप्टर 2 द एड्रेस। ठीक है, देखिए आप लोग ने बोला कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं दो दो बुक्स में पढ़ने के लिए। तो बेटा मैं आपको ऊपर भी अच्छे से वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा देती हूँ कि हम स्नैपशॉट पढ़ रहे हैं। लेसन आपको मैं हर बार बताती हूँ, तो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं सारी क्लासेस में पढ़ा रही हूँ और वो लोग को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, इवन दे आर इन 9 और 10, है ना। तो थोड़ा सा उसके साथ में एडजस्ट कीजिए, क्योंकि आप सोचें कि मैं एक बुक को कंप्लीट करूँ फिर मैं दूसरी बुक को करूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, हम साथ में लेके चलेंगे, साथ साथ करते चलेंगे। तो आपको याद रखना है, अभी हम आज मैं आपको जो वीडियो दे रही हूँ दैट इज़ स्नैपशॉट्स। ठीक है, बुक स्नैपशॉट्स चैप्टर 2 द एड्रेस। हमने इसमें पढ़ा था कि हमारी जो ऑर्थर थी दैट इज़ मार्गा मिंको। ठीक है, ये वॉर के समय में, ये हॉलैंड में जब वॉर थी तो वो यहाँ से चले गए थे, वो और उनकी माँ चले गए थे। और एक लेडी मिसेस वेट ओके, तो जो लेडी थी मिसेस डॉर्लिंग, है ना। तो मिसेस डॉर्लिंग से वो उसकी माँ जो थी हमारी नरेटर की या ऑर्थर की, वो उनको सामान दिया करती थी बहुत सारा अपना घर का, और वो लेडी ले जाया करती थी। तो माँ ने एड्रेस भी बताया था। तो जब ये बहुत समय बाद उस एड्रेस पे आई हैं उनसे मिलने, में भी अपना सामान लेने, तो वहाँ पर क्या हो रहा है वो यहाँ पे बता रही थी, है ना। और वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो फर्स्ट टाइम गई तो वो लेडी ने तो मना कर दिया, इवन आइडेंटिफाई करने से, पहचानने से भी मना कर दिया था, है ना। यही सब सोचती हुई अब वो उसको, वो लेडी ने हेल्प करने से भी मना कर दिया, पहचान ही नहीं इवन। तो अब वो हमारे नरेटर वापस आ रही है। ठीक है, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। Meanwhile, I have arrived at the station without having paid much attention to things on the way. तो इसी समय, जब उस समय जब मैं वापस स्टेशन की तरफ आ रही थी लौटने के लिए ना, तो मैं ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही थी, रास्ते में जो चीज़ें पड़ रही थी उन पर। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। तो अब वो उन सब जगहों से वहाँ से निकल रही थी, क्योंकि आप जैसे पहले कहीं और रहते होंगे, है ना, फिर बहुत साल बाद वहाँ जाएंगे तो याद रहेंगी ना चीज़ें। अरे इस गली में हम खेला करते थे, यहाँ हम जाया करते थे, यहाँ हम फ्रेंड्स बैठा करते थे। तो ऐसी वो उन सब चीज़ों से फेमिलियर थी, उन जगहों से। तो वो उन्हें दिख रही थी। और वॉर के बाद में उन्होंने ये सब कुछ पहली बार सब फिर से देखा था। ठीक है, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैट वॉज, पर मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी अगर ज़रूरी ना हो तो। क्यों? आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइन ऑफ स्ट्रीट्स विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ और मुझे मतलब दुख हो, वो सब चीज़ें, वो घर और वो बहुत अच्छा प्रेशियस टाइम और वो समय याद करके मुझे दुख पहुँचे, इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। ठीक है, in the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. फिर जब वो जाके ट्रेन में बैठी तो उनको मिस डॉर्लिंग फिर से याद आ गई। ओके, तो वो उनको फिर से मिसेस डॉर्लिंग अपने सामने दिखने लगी, उस समय की जब वो पहली बार उनसे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो उस मतलब वो जिस दिन माँ ने बताया था उसके बाद की अगले दिन की सुबह की बात है, जब वो उनसे मिली, है ना। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर। तो मैं सुबह में लेट उठी और नीचे सीढ़ियों से आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। तो मैंने देखा मेरी माँ किसी के साथ बाहर लगभग जा रही थी। अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैग, एक चौड़ी सी बैक वाली पीठ वाली औरत उसके साथ। देयर इज़ माई डॉटर, वहाँ वो मेरी डॉटर है, सेड माई मदर, माँ ने कहा। शी बेकॉन्ड टू मी। तो उसने मतलब कुछ ऐसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओके, शी बेकॉन्ड टू मी मतलब कि माँ ने इशारे से उनको बुलाया, ऑर्थर को, नरेटर को, है ना। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट ट्रैक। तो वो मैंने थोड़ी सी हिली और अपना वो सूटकेस, जो कोट ट्रैक कोट होते ना, जो कोट टंगे रहते, तो उसकी रैक में नीचे सूटकेस रखा हुआ, तो सूटकेस उठाया और जाने लगी। शी वोर अ ब्राउन कोट विथ अ शेपलेस हैट। उन्होंने ब्राउन कलर का कोट पहन रखा था और बिना किसी शेप की हैट लगा रखी थी। डज शी लिव फार अवे, क्या वो बहुत दूर रहती है? आई आस्ट, सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। हैवी सा सूटकेस लेके बाहर जाने में उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी, ये देखते हुए मैंने पूछा। इन मार्कोनी स्ट्रीट, वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, माँ ने कहा। नंबर 46, उनका हाउस नंबर 46, रिमेंबर दैट, ये याद रखना।
आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने ये याद रखा. बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, पर मैंने बहुत इंतज़ार किया वहाँ जाने के लिए. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ़. तो जब शुरू में ये सब कुछ मतलब ठीक हुआ तो मैं एकदम इंटरेस्टेड नहीं थी वो सारा सामान लेने जाने में. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ दैट और इट, और ऑब्वियसली थोड़ा डर, इतना समय हो गया और यहाँ से भाग के गए थे है ना, तो थोड़ा सा डरी हुई भी थी, तो वो नहीं जाना चाहती थी. फिर afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer exist. डर था इस बात का, उन चीज़ों का फेस सामना करने से जो चीज़ें मतलब अब है नहीं है ना, उन चीज़ों का सामना मतलब वही यादों से उनको डर था. which were hidden away in the cupboards and boxes are waiting in vain until they were put back in their place again. तो वो उन सब चीज़ों से, वो कबर्ड्स हैं, बॉक्सेस हैं, जो सब वहाँ रखे रहते थे, मतलब वो कुल मिला के कहना ये चाहती है कि वो यादों से बहुत डर रही थी. वो जो हैप्पीएस्ट और प्रेशियस टाइम था वो उनसे खो गया, और कैसे वो यहाँ से जान बचा के भागी थी, वो सब चीज़ों ने तकलीफ़ देती होगी ना, तो याद नहीं करना चाहती थी इसलिए. विच हैड endured all those years because they were things. तो इसीलिए आखिर चीज़ें तो हैं, तो वो नहीं मतलब उनको लेना चाहती थी. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. फिर धीरे धीरे सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया, ठीक होने लगा. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर. ब्रेड जो है वो धीरे धीरे लाइट कलर की होने लगी. पहले उनके समय में कोई अलग टाइप की ब्रेड मिलती हुई जो अब वाइट हल्की होने लगी थी. देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड. तो बिना डर के आप, एक बेड था जिस पे सो सकते थे, मतलब अब डर ख़त्म हो गया था. अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे. एक बढ़िया अच्छा व्यू था जिसको कि आपको देखना अच्छा लगे. मतलब आप उसको, मतलब क्या था, वो भागते फिरते थे पहले डर के मारे, तो कोई पक्की जगह नहीं थी. फिर लेकिन धीरे धीरे सब सेट हुआ तो उन फिर घर भी था, वो प्रॉपर वहाँ रहते थे, तो रोज़ वही जगह उनको बढ़िया देखते थे, अच्छा लगता था मतलब उनको. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे मतलब जानने की इच्छा है वो सब चीज़ों को, और जो वहाँ उस एड्रेस पे अभी भी हैं, और मैं उनको छूना चाहती हूँ, याद करना चाहती हूँ. ठीक है. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. तो पहली बार जाने के बाद में मैंने फिर से जाने का डिसाइड किया. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. अब इस बार एक 15 साल की गर्ल ने डोर ओपन किया. आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम. तो मैंने पूछा कि माँ है क्या घर में. नो, शी सेड माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंड. एरेंड का मतलब हो गया कि मतलब छोटी दूरी पर कहीं जाके किसी को सामान पहुंचाना, वही जो उसकी माँ के साथ उन्होंने किया था, या किसी के कोई मैसेजेस यहाँ वहाँ पहुंचाना. ठीक है. तो ये कुरियर, समथिंग लाइक कुरियर है ना, पैसा कुछ काम करने वो गई हुई है. उसने बोला नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर. ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बोला मैं यहाँ वेट कर लेती हूँ. आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज. तो वो पैसेज से गर्ल के पीछे पीछे गई. एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर. ओके, तो वो वर्ड था हैंडकवन. तो हैंडकवन ये होते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैंडल्स लगी होती हैं. ठीक है, कैंडल लगाने की ये सेट्स होते हैं, देखे होंगे शायद मूवीज़ वगैरह में आपने. ठीक है. तो मिरर के पास में वैसा ही एक ओल्ड फैशन का हैंडकवन आयरन का, लोहे का रखा हुआ था, मिरर के बाजू में टंगा हुआ था. वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक. तो उनका कहना है कि हम लोग इस टाइप की यूज़ नहीं करते थे क्योंकि ये काफ़ी मतलब कम्बरसम का मतलब हुआ छोटे छोटे से, और बड़ी मुश्किल होती थी इनको यूज़ करने में, तो हम ये यूज़ नहीं करते थे. इतनी सारी कैंडल्स फंसाओ, ये सब कॉम्प्लिकेटेड लगता था, तो वो सिंगल कैंडल वाला स्टिक, कैंडल स्टिक वाला वो लोग यूज़ करते होंगे. तो वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं. ठीक है. वॉन्ट यू सिट डाउन आज द गर्ल ने पूछा, आप बैठना नहीं चाहती. शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर.
तो उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला और मैं उसके साथ जाके अंदर गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी, हॉरिफाइड, ज़रा घबरा गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट न्यू, तो मैं उस रूम, एक ऐसे रूम में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द माई डेस्ट ऑफ थिंग आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच अप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। तो मैं उन सब चीज़ों के साथ थी जिन्हें कि मैं देखना चाहती थी, लेकिन वो एक अलग ही वातावरण में, एक अलग ही एटमॉस्फेयर में थी वहाँ पर। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, तो ऐसे ही कोई ढंग से नहीं, कैसे तो भी सब कुछ अरेंज पड़ा हुआ था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मजी स्मेल दैट हंग देयर, आई डोंट नो बट आई स्केयरली डेयर टू लुक अराउंड मी। तो पता नहीं वो गंदी सी स्मेल आ रही थी या वो बदसूरत सा फर्नीचर था, पता नहीं जो भी था, पर ये सब कुछ मतलब की वजह से मैं अपने चारों तरफ देखने में बड़ी डर रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, गर्ल ने एक चेयर खींची। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई। एंड स्टेयर एट द वुडन टेबल क्लॉथ, वुलन टेबल क्लॉथ, और वो वुलन के मैं टेबल क्लॉथ को घूरने लगी। आई रब्ड इट, मैंने उसको थोड़ा सा रफ करके देखा। माई फिंगर ग्रू वार्म विथ रबिंग, फिंगर जो है वो गर्म हो गई वो रबिंग करने की वजह से। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, वो जो लाइन्स उस पर बनी होंगी वो पैटर्न को फॉलो किया। समबर ऑफ द एज देयर शुड बी अ वन मार्क दैट हैड नेवर बी रिपेयर्ड, तो कहीं पे मतलब उन्होंने ढूंढना शुरू किया उस पर फिंगर चला के, कहीं पे तो एक जला हुआ का निशान होगा जिसको कि कभी ठीक नहीं करवाया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, तो बेटी बोली मेरी माँ जल्दी लौट आएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसके लिए चाय बना ली है, माँ लौटने वाली है। विल यू हैव अ कप, तुम भी चाय लोगी, उसने पूछा। थैंक यू, हमारे ऑर्थर ने थैंक यू बोला उनको, उसको गर्ल को, ठीक है। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, मैंने देखा कि गर्ल ने चाय की टेबल पे कप तैयार करके रख दिए थे। शी हैड अ ब्रॉड बैक, गर्ल का भी चौड़ी सी पीठ थी, जस्ट लाइक हर मदर, माँ जैसी। शी पोर टी विथ फ्रॉम अ वाइट पॉट, वाइट पॉट से उसने चाय को पोर किया, कप्स में डाला। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, उसके लिड पे, ढक्कन पे गोल्ड की बॉर्डर थी। आई रिमेंबर्ड, फिर उनको याद आ गया। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, फिर उसने एक बॉक्स खोला, उसमें से कुछ चम्मचें निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, तो मतलब मैं बोल पड़ी कि बड़ा ही सुंदर सा, अच्छा सा, नाइस बॉक्स है, मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ऐसे लगा जैसे कोई और ही बोल रहा हो, ठीक है। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, इस रूम में हर चीज़ ही अलग लग रही, मतलब वो जो उनका सामान, उसका खुद का सामान था, उसको वो भी बड़ा अटपटा, एक तो बेतरतीब था, वहाँ कुछ गंदी सी स्मेल आ रही थी, तो लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा ही खुद का सामान है, ठीक है। ओह यू नो अबाउट देम, अच्छा तो तुम इसके बारे में जानती हो। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉड मी माई टी, वो घूमी और मुझे मेरी चाय ला के दी। शी लाव्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मामा कहती है, उसकी माँ कहती है कि एंटिक है। वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ मोर, हमको और भी बहुत सारा मिला है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने ऐसे उंगलियां से चारों तरफ दिखाया। सी फॉर योर सेल्फ, खुद से देख लो, हमको बहुत सारा मिला है यहाँ पर, ठीक है। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अभी हम यहाँ तक हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं। अराइव्ड, अटेंशन, मीनवाइल, नेसेसरी, मेमोरीज, प्रेशियस। डाउनस्टेयर सॉरी, डाउनस्टेयर, beckoned, nodded, liberation, confronted, endured, gradually, unthreatened, curious, glancing,
rant, hanukas, cumbersome, horrified, oppressed, atmosphere, muggy, ओके दिस इज़ इट। ये आपके हो गया हार्ड वर्ड का। नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन आंसर्स। ओके सो होमवर्क क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट वन इज़ द, आपको ये शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है, 30-40 वर्ड्स में। सो व्हाट डिड नरेटर रिकॉल अबाउट हर फर्स्ट मीटिंग विथ मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग से पहली मीटिंग को कैसे वो याद करती हैं। तो आपको इसमें वो पार्ट आएगा, अभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि वो लेट में शी वॉकड अप लेट इन दैट मॉर्निंग एंड मिसेस डॉर्लिंग वॉज गोइंग विथ अ हैवी सूटकेस, है ना, एंड मदर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो पार्ट आएगा, ठीक है। व्हाट वाज नरेटर्स मदर्स ओपिनियन अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग को लेके माँ की क्या ओपिनियन थी। उनको लगता था कि ये बहुत ही अच्छी लेडी हैं, और जो मैं मतलब जो मेरी चीज़ों को ले जा रही हैं, वो वैल्यूवर्स को ले जा रही हैं, दे शी कीप देम इन अ प्रॉपर वे एंड शी विल गिव देम बैक, है ना, ऐसा वो सोचती थी। तो उनको लगता था अच्छी लेडी, वो नहीं कभी समझ पाई कि वो चीटर हो सकती है ना। अब हमें तो अभी पता नहीं, हमें पता चलेगा क्या होता है। ओके थर्ड वन इज़ द वाई डिड द नरेटर रिटर्न टू मार्कोनी स्ट्रीट आफ्टर लॉन्ग टाइम। वो क्यों इतने समय बाद में मार्कोनी स्ट्रीट मतलब मिसेस डॉर्लिंग के पास आती है, क्या वजह होती है उसकी, ठीक है। ओके तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हेन देयर वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द हॉलैंड, तो थोड़ा सा हम इंट्रो दे देंगे कि नरेटर एंड हर मदर went away, and after a long period of time when things were get natural, and then she decided to go to the Marconi street to in search of her valuables या things, ठीक है। इस टाइप से आपको उसको बनाना होगा। ओके हाउ डिड द नेटर डिसाइडेड टू गो बैक टू द थिंग्स। तो क्यों उनने फिर से सोचा, पहले तो वो बहुत अफ्रेड थी ना, बहुत डरी हुई थी, नहीं जाना चाहती थी उन सब यादों के बीच में, फिर क्यों वो वहाँ पर गई। Fifth one is the explain. I stopped horrified. I was in a room I knew and did not knew. इस बात को एक्सप्लेन करना, मैं रुकी, मैं डर गई, मैं उस रूम में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। तो उन्होंने वाई शी सेड दैट बिकॉज दोज थिंग्स पर बिलोंग्स टू हर, है ना, उसकी चीज़ें थी, बट दे वर इन अ डिफरेंट वे, है ना, इन अ मगी प्लेस, डर्टी प्लेस में थी और डिसअरेंज थी सारी, है ना। तो ये सब चीज़ों की वजह से लग रहा था मेरी तो है बट मेरी जैसी फील ही नहीं हो रही है ना। तो ये आपको ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको अच्छे से और प्रॉपर तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। सो दीज आर योर 5 क्वेश्चन आंसर्स, इनको आपको करने हैं एंड हार्ड वर्ड्स करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।